सर तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि लाइक प्राइसिंग ऑफ माय प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो इंटरनेट मार्केटिंग पे क्या होता है, इतने सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं और लाइक यूजुअली अगर हम फिजिकल बिजनेस में देखें तो अगर मुझे कुछ खोलना है या कोई प्रोडक्ट या सर्विस देनी है तो मैं कंपटीशन में जाके देखूंगा, 100 लोगों से पूछूंगा कि आपका क्या है, ये क्या है, वहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये 200 का बेचता है, 300 का, 400 का। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कंपटीशन जो मेरा है ना, लाइक उसकी सर्विस काफ़ी क्रैपी सी है, लाइक मुझे दिखाई देता है कि उसमें गैप्स है और वो $1000 कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे तो मेरी सर्विस पे पूरा भरोसा है एंड आई थिंक आई एम डूइंग सेंस टू वट एवर आई एम डूइंग, तो आई विल चार्ज लाइक $1000 वगैरह वगैरह। फिर एक तीसरा एक थॉट आता है कि यार बट यू नो इट शुड ऑल्सो बी रीजनेबल टू द कस्टमर। तो मतलब फिर समझ नहीं आता है कि यार मैं कंपटीशन को देख के अपना प्रोडक्ट को प्राइस ये करूं या फिर मैं ये भी देखूं कि मतलब बिकॉज दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब इंटरडिपेंडेंट है। तो वो फिर आप कैसे लाइक उसको कैसे सॉर्ट करेंगे कि मैं अपने प्रोडक्ट को प्राइस कैसे करूं? बिजनेस में जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो है प्राइसिंग। वैसे तो 4 चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान देना है: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। 4 P's वाला। 4 P's ऑफ मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं। तो प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट। प्रोडक्ट ही नहीं अच्छा हुआ तो प्राइसिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। प्रोडक्ट में सर्विस भी आ गया। प्लेस का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, वो आपके क्वेश्चन में ही इम्प्लाइड है कि वो ऑनलाइन है, तो उसको भी हम हटा देते हैं। अब आ गया मार्केटिंग एंड प्रमोशन, कि वो आप कैसे करोगे, एसईओ के थ्रू करोगे, एसईएम के थ्रू करोगे, कितना फंड कहाँ पे डालोगे, क्या करोगे। उसके अलावा डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है, उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग, देयर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ डूइंग इट, वो तो मार्केटिंग का पार्ट हो गया। बट प्राइसिंग इज द टफेस्ट, नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर एवरीबडी। यस सर। अभी मुश्किल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रैप्स हैं। एक ट्रैप ये है कि आप अंडर प्राइस ना कर दो। बहुत सारे बिजनेसेस जो फेल हो जाते हैं वो अंडर प्राइसिंग की वजह से हो जाते हैं। उन्होंने कैलकुलेशंस प्रॉपर करी नहीं और वो लॉस में चले गए। तो यू मस्ट ओवर एस्टिमेट योर कॉस्ट। जो भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट है उसको ओवर एस्टिमेट करो थोड़ा सा। जो भी आपने निकाली सारी कैलकुलेशन करके, आप उसको 1.5x कर दो। आप पहले ये सोच करके चलो कि मेरी कॉस्ट 100 रुपए नहीं है, $150 है। अगर डॉलर्स की बात करी जाए तो मेरी कॉस्ट $1000 नहीं है, $1500 है। कॉस्ट एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ सर्विस, कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ योर टाइम, कॉस्ट ऑफ योर मनी दैट यू आर इन्वेस्टिंग, कॉस्ट ऑफ योर टीम, कॉस्ट ऑफ योर ऑफिस स्पेस, अगर ऑफिस से कर रहे हो, घर से कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ योर सिस्टम, कॉस्ट ऑफ योर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो भी आपको चीजें चाहिए उसको प्रोवाइड करने के लिए आपकी कॉस्टिंग आ गई। ओके। जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हो वो आ गई, प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई, बीच में जो लोग हैं उनकी कॉस्ट आ गई, डिलीवरी की कॉस्ट आ गई, सारा आ गया। तो आपने वो सारा कैलकुलेट किया तो वो मानो आ रही है $500। तो पहले ही उसको बढ़ा दो अपने माइंड में। आप ये सोचो कि मेरी कॉस्ट ही $750 है, तो वहां बच गए। ऐसा क्यों कर रहे हैं वैसे हम? ऐसा आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि कॉस्ट को हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब एक्चुअल में बिजनेस करते हैं तो बाद में जाकर के समझ आता है कि जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा लग गया, फिर बिजनेस फेल हो जाता है। तो जिससे कि बिजनेस फेल ना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू एंश्योर इन अ बिजनेस इज कि वो बिजनेस चलता रहे। ये मैं बात कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप की। अगर आपके पास में कोई इन्वेस्टर है, उसने आपको फंडिंग दे दी है तो बात अलग है। फिर तो देन यू हैव गॉट डीप पॉकेट्स के आप स्पेंड करते जा रहे हो, ब्लीड कर रहे हो 2-3 साल तक, बट फर्क नहीं पड़ रहा है। फंडिंग आती जा रही है, उसको आप लगाते जा रहे हो, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं बात कर रहा हूँ आपने अपनी जेब से पैसा लगाया, क्योंकि आपके इस क्वेश्चन से ही समझ आ रहा है, यू डोंट हैव एन इन्वेस्टर, आप अपना पैसा खुद लगा रहे हो। तो यू मस्ट इंश्योर कि उसमें प्रॉफिट हो, वो लॉस में ना चला जाए बिजनेस। ओके। That is the most important factor that you need to take it into consideration. कि अगर आप एक प्रोडक्ट को प्राइस करने का सोच रहे हो, मानो $1000, $2000, $3000, तो आपके माइंड में कंफ्यूजन हो रही है मैं कितना करूं। तो सबसे पहले अपनी कॉस्ट देखो। ओके। आपको कॉस्ट समझ आई, मेरा सब कुछ मिला के ये करके वो करके एट अ रियलिस्टिक लेवल $500 मेरी कॉस्ट आ रही है। ठीक है। उसको आपने पहले ही 1.5 कर दिया, ओके। $750 कर दिया, ये हो गई मेरी कॉस्ट। ठीक है। अब मुझे मिनिमम एक अमाउंट चाहिए एक बिजनेस को इफेक्टिवली रन करने के लिए, जो आपका प्रॉफिट है। बिना उस प्रॉफिट के आप क्या करोगे? अब इस कॉस्ट में ये जो $500 है, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट भी आ गई, प्रोडक्ट की भी आ गई, सारी कॉस्ट आ गई। उसके बाद भी आपने 750 किया। फिर आपने कहा कि अब मैं मिनिमम मुझे 25% तो चाहिए ही। यू आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट मार्जिन्स, राइट? प्रॉफिट मार्जिन कि अगर मैं $1000 का बेचूंगा तो 750 की मेरी कॉस्ट है, मुझे 25% चाहिए। पहले अपने माइंड में क्लियर कर लो कि मेरी कॉस्ट $750 है। तो कॉस्ट को आपने हल्का सा इन्फ्लेट किया अपने माइंड में, क्योंकि कम है तो आपका अच्छा ही है ना, फिर आपका क्या गया, बिल्कुल, उसमें तो आपका फायदा ही है। True. बट नुकसान में आप नहीं गए। तो एक प्रॉब्लम आपकी ये सॉल्व हुई। अब दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि अब ऊपर कितना करें प्राइसिंग, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बिल्कुल। आप 1500 कर दो, 2000 कर दो, आपको ऐसे ऐसे लोग दिख जाएंगे जो 3000 का भी कर रहे हैं, 5000 का भी कर रहे हैं। आप कहोगे यार मैं क्या करूं, कहां पे रखूं,
तो उनको छोड़ दो वो क्या कर रहे हैं। आप ये देखो कि कस्टमर क्या चाहता है, दैट इज कॉल्ड द गैप इन द मार्केट। हो सकता है बाकी सब जो है वो $2000 पे काम कर रहे हैं, पर $2000 में आप देखोगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि एक प्लेयर नहीं है, 100 प्लेयर है और सब उसी के आसपास घूम रहे हैं, 2000, 2500, 3000। तो अगर आप घुस रहे हो उस इंडस्ट्री में और स्पेशली इंडिया से आप एंटर कर रहे हो, जब आप डॉलर्स की बात कर रहे हो, दैट मींस यू आर टारगेटिंग द ग्लोबल मार्केट और स्पेसिफिकली द यूएस मार्केट। बिल्कुल। तो अब आप अगर यहां से जा रहे हो तो आपके पास में जो एडवांटेज है वो है कॉस्ट एडवांटेज, जो उनके पास में नहीं है। वहां पे तो मिनिमम वेजेस ही $40,000 है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप इंडिया की बात करो तो यहाँ पे मिनिमम वेजेस क्या है, बहुत कम, फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉस्ट। तो आप कॉस्ट में खेल जाओगे, तो आप कॉस्ट में आपको बेनिफिट होने वाला है बहुत बड़ा। तो उस एडवांटेज को एनकैश करने की कोशिश करो एट अ ग्लोबल लेवल। ये विजन होनी चाहिए। ये नहीं कि वो 2000 ले रहे तो मैं भी 2000 लूंगा, तो आपको कॉम्पीट भी तो फिर 10 के साथ करना पड़ेगा ना। और प्लस उनको 10 साल हो गए बिजनेस में, आप तो अभी नए एंटर कर रहे हो। जब आपका एक क्लाइंट बेस हो जाएगा 1-2 साल में और आप प्रॉफिट में चल रहे हो, तब थोड़ा थोड़ा करके अपनी प्राइस बढ़ा लेना, कौन मना कर रहा है। जैसे मैंने भी आपको जो कैलकुलेशंस बताई उसके अकॉर्डिंग 2 ट्रैप्स है। एक है आप अंडर प्राइस ना कर दो, उसको हमने संभाल लिया कॉस्ट को 1.5x करके, प्लस आप ओवर प्राइस ना कर दो, इसलिए यहां पर हमने उसको भी संभाल लिया कि वो करने के बाद भी आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन एक रीजनेबल अमाउंट पे रखा कि सब कुछ काटने के बाद भी, सारा खर्चा निकालने के बाद भी मुझे इतना तो बच जाएगा। और ये सर 25% लाइक ये फिगर कहाँ से आया हुआ है, मतलब या इसका कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि शुरू में आपने एक बार मार्केट कैप्चर कर लिया तो प्राइस बढ़ाना तो बहुत आसान है। बट अगर आपने प्राइस ज्यादा रख दिया और बिजनेस ही फेल हो गया तो अब क्या करोगे।